दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मन्नू भंडारी की कहानी अकेली। सोमा बुआ बुढ़िया हैं। सोमा बुआ परित्यक्ता यानी तलाकशुदा हैं। सोमा बुआ अकेली हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को यानी शौहर को पुत्र वियोग, पुत्र का मतलब है बेटे, वियोग का मतलब जुदाई यानी बेटे की जुदाई का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी यानी बीवी घर बार तज कर छोड़कर तीर्थवासी हुए और परिवार यानी खानदान में ऐसा सदस्य फर्द नहीं था जो उनके एकाकीपन, अकेलेपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके, वर्ष का मतलब है साल, उनके जीवन, उनकी जिंदगी की इस एक रास्ता यानी यकसानियत में किसी प्रकार किस्म का कोई व्यवधान, रुकावट उपस्थित नहीं हुआ, यानी कोई रुकावट सामने नहीं आई, कोई परिवर्तन, तब्दीली नहीं हुई, तब परिवर्तन नहीं आया। यूं हर साल 1 महीने के लिए उनके पति, उनके शौहर उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा का मतलब है नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन, दिल और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन यानी मोहब्बत से आरी व्यवहार, बर्ताव का अंकुश, पाबंदी उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती। अबाध का मतलब, अबाध गति यानी जो रवानी है उसमें कोई रुकावट ना आए। स्वच्छंद धारा यानी आजाद धारा को कुंठित, रोक लगाना कुंठित कर देता। उस समय, उस वक्त उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से ये भी नहीं होता कि 2 बोल मीठे बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वे उनके वियोग यानी जुदाई के 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को, इस हालत में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वो दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में अन्य दीगर अवयवों के शिथिल, कमजोर हो जाने के कारण वजह उनकी जीभ, जबान ही सबसे अधिक ज्यादा सजीव, जानदार, सक्रिय, फाल हो उठती है। कभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें नहीं सुहाता, अच्छा लगता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता बुलावा था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था, यानी ठीक से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया, और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख, गम और आक्रोश, गुस्सा धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक यानी कुदरती शक्ल, अंदाज में, रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। उसी समय मेहंदा मांगकर एक नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस एहसान मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद उड़ जाती, यानी मजाक उड़ जाता। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो
मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वो लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर उन्हें कौन समझावे। कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और यकायक अचानक उन्हें इस क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध भरी वाणी, गुस्से से भरी आवाज और कटु वचनों, सख्त बातों का स्मरण हो आया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे बुआ क्यों रोती हो, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को ही तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो और क्या। तो दोस्तों आज का रीडिंग का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ इसका अगला भाग शेयर करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।